बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद शुएब ख़ान। आपको अपने यूट्यूब चैनल दी ख़ान एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड से हल करना सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। एक्सरसाइज है 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। ये नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स यानी वाहदानी कालब कौन से हैं, रो मैट्रिक्स यानी कि कितारी कालब कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कालमी कालब कौन से हैं, एंड नल मैट्रिक्स मतलब इसके सिफरी कालब कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी पहचान बताता हूँ। जैसे ये ए वाला पोर्शन ए कालब दिया गया है जिसके अंदर तमाम इसके एलिमेंट सिफर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो होते हैं, इसको बोलते हैं सिफरी कालब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और जैसे ये दिया गया है नीचे एक दूसरा वाला जिसके अंदर है बी पोर्शन है जिसमें 2, 3 एंड 4 दिया गया है। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कितार मौजूद है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कितारी कालब या फिर रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद होती है, ओनली वन सिंगल रो मौजूद होती है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आते हैं हम इसके सी वाले पोर्शन में। यहाँ पर दिया गया है 4, 0 एंड 6। अब चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम मौजूद होता है उसको बोलते हैं कालमी कालब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया डी पोर्शन। इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 0, 0, 1, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स दिए गए हों कि इनकी जो डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद हैं ये 1, 1 हो, उनको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं वाहदानी कालब। तो वाहदानी कालब कौन सा होता है जी, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, इसको बोलते हैं वाहदानी कालब या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ई पोर्शन। ई के अंदर ये भी जाहिर है ओनली एक ही एलिमेंट है और वो भी सिफर है, तो नाम से ही जाहिर है, तो ये कौन सा कालब होगा जी, ये होगा सिफरी कालब, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। एक पोर्शन रह गया है एफ वाला। इसके अंदर इसके एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये फिर कौन सा होगा जी, इसको बोलेंगे कालमी कालब। उर्दू में इसको बोलेंगे कालमी कालब और इंग्लिश में कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। नीचे कुछ इसी तरह के मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, कालब दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब। और ये मुरब्बी कालब वो कालब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर होती है, उसको बोलते हैं मुरब्बी कालब। सेकंड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस, यानी कि मुस्ततीली कालब। अब ये मुस्ततीली कालब वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो ऐसे कालब को कहते हैं मुस्ततीली कालब, और इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कितार होती है, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स या फिर कितारी कालब। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसको बोलते हैं जी कालमी कालब या फिर कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इसको हम उर्दू में कहते हैं वाहदानी। इसका एक और नाम भी होता है जी यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अभी हमने ये सीखा है कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 and 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं। 6 है जी इसका नल मैट्रिक्स। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स, जो इसके तमाम के तमाम अरकान हैं, वो सिफर होते हैं, मतलब 0 होते हैं। उसको बोलते हैं सिफरी कालब या फिर इसको बोलते हैं जी इंग्लिश में नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए अब इसके सवाल को हल करते हैं। ये इसका पहला एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिए गए हैं -8, 2 and 7, 12, 0 and 4। तो हम सबसे पहले इसके चेक करते हैं कि तारें कितनी हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ रोज 1 and 2, 2 रोज हैं इसके अंदर। कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर 1, 2 and 3, और 3 इसके कॉलम हैं। तो इसका मतलब है कि तारें और जो कॉलम हैं उनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जी? बिल्कुल ठीक, ये होगा जी मुस्ततीली कालब, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके अंदर कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती है जी। तो नेक्स्ट इसका पोर्शन है जिसमें एलिमेंट्स आ गए हैं 3, 0 and 1। इसके अंदर चूंकि सिर्फ एक ही कॉलम नजर आ रहा है हमें, तो ये क्या होगा जी? ये होगा कालमी कालब, यानी कि ये हो जाएगा जी कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके अंदर एक और बात देखते हैं, ये कॉलमी कालब भी है, और अब इसके अंदर कॉलम तो हमें पता चल गया एक है। रोज देखते हैं 1, 2 and 3, 3 रोज हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। इस वजह से ये क्या होगा? ये मुस्ततीली कालब भी होगा, मुस्ततीली कालब, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट आ गया जी 3 वाला, 6, -4, 3 and -2। अब इसके अंदर देखें नंबर ऑफ रोज 1 and 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2। कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो चुकी है।
तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ये कौन सा वाला कालब होगा जी, ये मुरब्बी कालब होगा, यानी कि ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया जी, ये डायगोनल के एलिमेंट्स इसके 1 1 हैं, बाकी 0 हैं, तो ये कौन सा होगा जी, ये होगा वहदानी कालब। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं जी। नेक्स्ट आ गया जी, फिफ्थ पोर्शन इसका, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2 हैं, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलेंगे जी, ये है जी मुस्ततीली कालब है। सिक्स पोर्शन इसका आ जाता है। अब इसके अंदर चूंकि एक ही कितार है तो ये होगा कितारी कालब, यानी कि रो मैट्रिक्स है। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तीन इसके कॉलम्स पर हैं, एक कितार है, ये भी कॉलमों की तादाद और कितारों की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से ये कितारी कॉलम होने के साथ साथ मुस्ततीली कॉलम भी है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट पोर्शन आ गया हमारे पास 1 0 0 वाला। अब चूंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है तो ये कौन सा होगा, कालमी कॉलम होगा, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, कॉलम 1 है, कितारों की तादाद कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से इसको हम मुस्ततीली कालब भी कह सकते हैं। ये कालमी कालब होने के साथ साथ मुस्ततीली कालब भी है, यानी कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है जी। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जी 8 वाला इसका। इसके अंदर बताया गया है, नंबर ऑफ रोज देखते हैं हम 1 2 एंड 3, इसके साथ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें ये कौन सा होगा जी, ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उर्दू में इसे बोलेंगे मुरब्बी कालब। 9 और लास्ट पोर्शन है इसका, तमाम एलिमेंट 0 हैं, तमाम एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब ये होगा सिफरी कालब होगा, यानी कि नल मैट्रिक्स होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 एंड 2, कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, मुस्ततीली कालब कहेंगे जी, यानी कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछता है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, ये कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल कहते हैं वतरी कालब को,
स्केलर कालब कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कालब कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, इसके अंदर जो पहला ए पोर्शन दिया गया है इसके एलिमेंट्स हैं 4, 4, 0 एंड 0। अब ये देखना है कि जिसके ये डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं और बाकी 0 होता है तो उसको बोलते हैं कि ये एक स्केलर कालब है। ये इसकी पहचान होती है स्केलर कालब की कि डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं और बाकी जो से दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये होता है जी स्केलर कालब, यानी इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सेकंड वाला देखते हैं अब हम। अगर तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे ना हो तो बाकी एलिमेंट्स 0 हो, ये सबसे सादा और आसान सी इसकी पहचान है, उसको बोलते हैं वतरी कालब यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। ये कौन सा है जी? सिंपल सी बात है, ये है जी वहदानी कालब यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डी वाला पोर्शन आ गया है। अब इसके भी ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे नहीं हैं तो ये भी होगा वतरी कालब होगा, यानी कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लास्ट वाला देखते हैं जी 5 - 3, यानी कि ये भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 2 ये भी 2 है। ये डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हो गए हैं। जब डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं तो ये होता है जी स्केलर कालब, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पर ए बी सी एंड डी ई एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनके नेगेटिव यानी कि मनफी मैट्रिक्स इनके बताने हैं कि इनके मनफी कालब कौन से हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स कौन से हैं। बहुत ही आसान है। क्या करना है जी, जैसे ए लिखा हुआ है बहुत ही आसान है, ये ए के साथ माइनस लगा देना है। जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे जी उनके साइन को चेंज कर देना है। जो प्लस वाला होगा उसको माइनस कर देना है और जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देना है। जैसे ये 1 प्लस में है इसको हम लिख देंगे -1। 0 को वैसे ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होता। ये -1 है, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये वाला आ जाएगा जी इसका आंसर, इसका ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम इसी तरह हम बी को देखते हैं। बी का नेगेटिव बन जाएगा -b। अब ये 3 है तो ये बन जाएगा -3। 2 है -2 बन जाएगा, माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा। सी पोर्शन की बात करते हैं। -c इक्वल ये आ जाएगा, ये सारों के साइन चेंज कर देंगे। ये 2 वाला आ जाएगा -2, 6 हो जाएगा -6, 3 हो जाएगा -3, 2 हो जाएगा -2। डी पोर्शन को देखते हैं, इसका आ जाएगा -d, ये बराबर आ जाएगा -3 है ये +3 हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा, 5 भी माइनस का हो जाएगा। ई है इसका माइनस लिखते हैं हम -e, 1 प्लस का है ये तो ये आ जाएगा -1, 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 है ये +5 हो जाएगा, 3 है ये -3 हो जाएगा। तो ये इनके नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 5। इसको देखते हैं। इसमें बताना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। मतलब ये जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके ट्रांसपोज बताने हैं जी। ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होते हैं जी? कि जो कितारें होती हैं इनको कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, या ये जो कॉलम होते हैं इनको कितारों की शक्ल में लिख दें, या कोई कितार दी गई हो उसको कॉलमों की शक्ल में लिख दें। इसको बोलते हैं जी इसका ट्रांसपोज लेना। जैसा कि ये दिखाया गया है ए के अंदर, इसकी अलामत जो सी होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। अब चूंकि ये एक कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम रो की फॉर्म में लिख देंगे, 0 1 -2। तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज। सेकंड वाला देखते हैं। जैसे ये बी दिखा हुआ है, ये एक रो लिखी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। बी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख देना, ऊपर से नीचे की जानिब 5 1 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप कितार को कॉलम में तब्दील करते हैं या कॉलम को कितार में तब्दील करते हैं तब वो उसका ट्रांसपोज बनेगा। ऐसा नहीं करना कि कितार को कॉलम में तब्दील कर दिया दोबारा फिर कॉलम को कितार में तब्दील कर दिया, वो तो वही बात बन जाएगी, ये उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सी दिया है इसका ट्रांसपोज बनेगा, सी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे। ये कितार है एक 1 एंड 2, इसको कॉलम में तब्दील कर रहे हैं, 1 एंड 2 इस फॉर्म में लिख दिया है। दूसरी कितार है ये वाली 2 और -1, इसको भी साइड पे लिख देंगे छोटा सा 2 -1, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तीसरी है कितार 3 0, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 3 एंड 0, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है डी वाला पोर्शन, इसका ट्रांसपोज बनेगा, ये देखिए ये हमने कितारों को कॉलमों में तब्दील किया है, ये भी कर सकते हैं। अब हम या ये कॉलम है 2 0, इसको हमने कितार बना लेते हैं। दूसरा कॉलम है 3 5, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। दोनों तरीकों से ये हल हो सकता है, कितारों को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को कितार में तब्दील कर दें। अभी ई वाला पोर्शन है, इसको देखते हैं हम। ई के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, ये कितार है, इसको कॉलम में बना दिया 2 एंड 3। दूसरी कितार ये है, इसको कॉलम बना दिया -4 एंड 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक इसका ट्रांसपोज। एफ वाला पोर्शन है, इसको करते हैं हम, एफ के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, इसका ये जो कॉलम है जैसे 1 एंड 3, इसको रो में लिख दिया। सेकंड कॉलम है, इसको भी रो में लिख देते 2 एंड 4। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है जी, कहते हैं जी वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल टू 1 2 0 1 और सेकंड मैट्रिक्स है बी दैट इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है, यानी कि इसको साबित करना है। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, दूसरा बी मैट्रिक्स दिया गया है, इनके दो पोर्शन है, इनको हमने साबित करना है कि ये, इनको वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लेफ्ट साइड पे है ए का ट्रांसपोज लेना है, उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया पहले, ए मैट्रिक्स हमें पता है इक्वल है 1 0 2 एंड 1 के। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं,
अभी हमने ट्रांसपोज लेने का मेथड सीखा है कि इसके ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। ये जो कॉल की तार है इसको कॉलम में तब्दील करते हैं, ये आ जाएगा 1 2। दूसरी की तार है, इसको भी हम कॉलम में लिख देते हैं 0 1। इसका दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज का दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा फिर ये जो की तार है इसको कॉलम में लिख देंगे 1 0। ये की तार है इसको कॉलम में लिख देंगे 2 1। अब ये देखें कि ये जो ए का ट्रांसपोज था इसका दोबारा फिर हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये बराबर आ नहीं गया 1 2 0 1 1 2 0 1, ये ए के बराबर है तो इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। अब हम इसी तरीके से ये बी वाला पोर्शन करते हैं। बी ले लिया हमने, बी इक्वल है जी किसके 1 1 2 0 के। इसको सॉल्व करते हैं, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, ये जो की तार है इसको कॉलम में लिखते हैं 1 1 2 0। इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल आ जाएगा 1 2 और 1 0 के। तो इसका मतलब है ये देखें 1 1 1 1 2 0 2 0, ये बी के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वल आ जाएगा बी के, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।